पति पत्नी के झगड़े को लेकर आए दिन सुप्रीम कोर्ट या देश की हाई कोर्ट जो है फैसला सुनाते रहे हैं और एक और बड़ा फैसला अब सुप्रीम कोर्ट से आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई बच्चा जो है वो उसका डीएनए जो है अपने पिता से नहीं मिलता, मतलब कि वो जो पिता उसका है वो उसका जैविक पिता नहीं है और डीएनए से ये साफ़ हो गया है, तो उसके बाद ये पता होने के बाद जो पत्नी है वो अपने बेटे के लिए यानी माँ अपने बेटे के लिए उस पिता से मेंटेनेंस नहीं मांग सकती हैं, जो गुजारा भत्ता है, जो भरण पोषण है वो नहीं मांग सकती। एक बड़ा फैसला है। उस फैसले में जो एक पक्ष से यानी पिता के पक्ष से जो पेश हुए थे कुमार अभिषेक सुप्रीम कोर्ट के वकील, वो हमारे साथ हैं। एक अहम फैसला है। अभिषेक, कैसे देखते हैं, क्योंकि बहुत लोगों पर इसका फ़र्क पड़ेगा इस मामले का, क्योंकि इस तरह के मामले तो चल ही रहे हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट और मेंटेनेंस के डिस्प्यूट जो हैं। जी बिल्कुल, ये जो जजमेंट आया है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरिकली बोला ये है कि अगर डीएनए टेस्ट हो जाता है और उसका रिज़ल्ट आ जाता है और उसका रिज़ल्ट कुछ और दिखा रहा है, जैसे कि अब जैसे बच्चा उनका नहीं है फादर का, तो इस केस में डिस्टिंग्विशेबल है प्रीवियस केस सबसे कि उनसे मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। ऐसे प्रिजम्पशन है लॉ में कि अगर कोई भी बच्चा शादी के बीच में पैदा होता है या आज शादी की आज रात ही को क्यों ना पैदा हो, एक प्रिजम्पशन क्रिएट हो जाता है कि वो बच्चा वैलिड है, माना जाएगा। ये एक पब्लिक पॉलिसी के लिए ये बनाया गया था। पर यहाँ पे डीएनए टेस्ट है जो साइंटिफिक एडवांसमेंट है, तो उस बेसिस में जो रिपोर्ट आ रहा है तो वो कुछ और दिखा रहा है कि जैसे बच्चा उनका फादर का नहीं है, तो इस केस में फादर जब वो पैदा हुआ था तो वैलिड शादी में हो सके, पर उस समय लायबल नहीं है। जी। कैसे देखते हैं इस फैसले को? आप आम लोगों को बताइए, कितना बड़ा फैसला है ये, क्योंकि इस तरह के तो मुझे नहीं लगता बहुत सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट से आए हैं। ये फैसला का काफ़ी इम्पैक्ट रहेगा, पहली बात, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो लोअर कोर्ट्स में चल रहे हैं जिसमें पिता ही क्लेम करता है कि मैं इसका बायोलॉजिकल फादर नहीं हूं। फादर क्लेम करते हैं कि वो इनका बायोलॉजिकल पेरेंट नहीं हूँ। तो इस फैसले का काफ़ी इम्पैक्ट रहेगा पहली बार। पर कोर्ट ने एक और चीज़ किया है, क्या कोर्ट ने लास्ट पैराग्राफ में क्लियरली डायरेक्ट किया कि देखिए बच्चे का गलती नहीं है, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है। तो जब बच्चे का गलती नहीं है तो पब्लिक पॉलिसी उसको भी आंसर कर रहा है। जो 112 116 का जब 116 हो गया प्रिजम्पशन है, तो उसके लिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को बोला गया कि उसका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स और ये सब क्या क्या है उसको असेस करने के लिए। तो दोनों पक्ष को कोर्ट ने बैलेंस किया है इसमें। हाँ, पर ये ज़रूर है कि जो बर्डन है वो फादर पे नहीं रहेगा। कारण इसलिए इसका रीज़न ये है कि वो डीएनए टेस्ट उनका ये दिखा रहा है कि वो उनका पूरा केस एक बार बताइए, क्या केस था जो सुप्रीम कोर्ट जो पहुंचा फिर? जी, ये केस ऐसे शुरू होता है कि पहले जो लेडी थी इनके घर में काम करती थी और वो पेट से हो गई। तो उन लेडी ने क्या किया कि काफ़ी प्रेशर बनाया उनके पेरेंट्स पे और लड़के पे, बोल के कि आपके लड़के ने ही मुझे प्रेग्नेंट किया है। तो फिर उन्होंने प्रेशर में आके शादी कर लिया। तब शादी कर लिया, फिर उन्होंने और उसका लेडी का डिलीवरी हुआ, तो वो 4 महीने 5 महीने बाद हुआ था उसका बच्चों को। तो फिर उसके बाद कुछ डिफरेंसेस आए तो लेडी ने डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दिया उनके ऊपर, और उसमें इंटरिम मेंटेनेंस मांगा बच्चा के लिए और अपने लिए भी। तो उसमें लेडी का दोनों का इंटरिम मेंटेनेंस मांगा। उसी दौरान ने पति ने जो पति है वो उसने तुरंत डीएनए टेस्ट के लिए कोर्ट से मांग की। तो कोर्ट ने डीएनए टेस्ट ऑर्डर कर दिया और डीएनए टेस्ट में रिपोर्ट कुछ और ही निकली। पता चला कि वो बायोलॉजिकल फादर है ही नहीं। तो कोर्ट ने मेंटेनेंस डिनाई कर दिया बच्चों को भी और माँ को। लोअर कोर्ट ने कोर्ट अब ये मैटर चलते हुए सुप्रीम कोर्ट तक आया, हाई कोर्ट ने भी डिनाई कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने वही फैसला को अपहेल्ड किया है। जी बोला है कि, और दूसरी बात यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे जो लेडी है उसने डीएनए टेस्ट को कंसेंट कर दिया था, उसने अपोज नहीं किया था उस चीज़ को। तो ये काफ़ी इसका इम्पोर्टेंट बेयरिंग है इस मैटर। जो हम ये कह सकते हैं कि बच्चा अवैध नहीं है, वो वैलिड माना जाएगा, लेकिन क्योंकि शादी के दौरान हुआ था, लेकिन पिता क्योंकि उसका बायोलॉजिकल फादर नहीं है इसलिए वो जो है वो मेंटेनेंस देने का हकदार नहीं है, जवाब क्योंकि डीएनए रिपोर्ट कुछ और आया है इसके वजह से ये इसलिए वो नहीं है। और डीएनए रिपोर्ट को चैलेंज नहीं किया गया था। जी, ये मेन ग्राउंड है जिस बेसिस पे जजमेंट दिया गया है। तो एक बड़ा फैसला है यहाँ पर, इसका असर भी दूर तक जाएगा क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत है और वो जो एक बार तय कर देती है वो देश के कानून की तरह हो जाता है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।